तो चाहे आप एक वर्किंग वुमन हैं या आप एक होम मेकर हैं, एक समझदार औरत बहुत अच्छे से अपने घर को मेंटेन करना और ऑर्गेनाइज़ करना जानती है और साथ ही साथ ख़ुद का ख्याल रखना भी बखूबी जानती है। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें रिक्वेस्ट करी थी कि आप जल्दी से अपने डेली रूटीन व्लॉग्स की तरफ आ जाएं। तो मैं बहुत सिंपल सी होम मेकर हूँ, मेरी ऐसा सच कोई बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ नहीं है। एक सिंपल मॉर्निंग्स होती हैं, सिंपल रूटीन होती है मेरी। तो जो भी मेरी रूटीन है मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ वो शेयर करूँगी। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ मैं अपने कामों को खुद करती हूँ, और किस तरह से मैं बच्चों के साथ घर को मैनेज करती हूँ, किस तरह से मैं बच्चों के साथ, घर के कामों के साथ, घर और बाहर के कामों के साथ अपनी जो व्लॉग्स है वो बनाती हूँ आप लोगों के साथ, वो मैं आज की वीडियो में शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे व्यूअर्स जैसे ही व्लॉग देखते हैं ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर देते हैं। और बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं आप भी हमने अभी ज्वाइन किया है, बस लाइक ज़रूर कर दिया करें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेरी प्यारी प्यारी बहनें इतना मुझे सपोर्ट करती हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, दुआएं देती हैं, बहुत खुशी होती है सीरियसली। तो यहाँ पर जनाब मैं कुछ टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी होम मेकिंग से रिलेटेड, क्योंकि अगर मैं खुद इन हैबिट्स को अडॉप्ट ना करती तो शायद मैं आज आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग्स शेयर ना कर। तो चलते हैं जनाब हम अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ इजी हो और आपकी स्ट्रेस फ्री आप कामों को कर सकें, तो अपने कामों में ना बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व किया करें। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी चाहे आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर मैंने सॉक्स, मेरी आदत है कि मैं वॉश करके उनको ड्राई करके ना एक साथ पेयर्स बना के हमेशा रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी ये काम कर रही थी तो मैंने अपनी बेटी को साथ इन्वॉल्व किया। उसको कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सॉक्स को बांध देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन सॉक्स जो है वो आई पर्सनली थिंक कि इस तरह अगर आप रोल करके रखते हैं तो वो ज़्यादा इजी रहती है। बच्चों को जब पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, क्योंकि उन्होंने खुद रखी होती है, तो उनके अंदर एक बहुत अच्छी हैबिट बचपन से ही डेवलप हो जाती है और उन्हें पता है कि किस तरह से उन्होंने अपनी सॉक्स को ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। इसी तरह अक्सर आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि बच्चों से मैं वैनिटी ऑर्गेनाइज़ करवाती हूँ। जो चीज़ें उन्होंने यूज़ करनी होती हैं, उनके लोशंस, उनकी जो भी उनकी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बच्चों के हेयर कैचर्स हो गए, हेयर बैंड्स हो गए, हेयर एसेसरीज हो गई, तो वो मैं उनसे खुद ऑर्गेनाइज करवाती हूँ। कोई क्लीनिंग डे रख लेते हैं जिसमें हम डीप क्लीनिंग करते हैं। एक बच्चा ड्रेसिंग टेबल कर देता है, एक बच्चा डाइनिंग एरिया कर देता है, एक बच्चा जो है वो वैनिटी ऑर्गेनाइज कर देता है, मैं किचन को देख लेती हूँ। मतलब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एक फैमिली क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग डे रख लेते हैं। उस तरह से बच्चों के अंदर एक हैबिट बचपन से ही डेवलप हो जाती है। तो जस्ट यहाँ पर मैंने एथनिक का बैग लिया है, कोई भी आप ब्रांड का बैग ले सकते हैं। उसको सिंपली मैंने काटा है कैंची से और उसका ऑर्गेनाइज़र बना लिया है, बजाय इसके कि हर चीज़ के लिए ही हम ऑर्गेनाइज़र्स बाय करें। अगर कर सकते हैं और आपको मुनासिब रेंज में मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें चाहिए कि हम इन बैग्स को भी यूटिलाइज़ करें। अक्सर ये बेकार ही घर में पड़े होते हैं, तो बस इनको हमें इस तरह से यूज़ करके किसी भी चीज़ के लिए हम छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र्स बना सकते हैं, छोटे बैग्स के अलग और बड़े बैग्स के अलग। तो बस सुबह उठ के मैं फ़ौरन नाश्ता नहीं करती हूँ। सबसे पहले उठती हूँ, उसके बाद मैं अपना कहवा पीती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आधा कप चाय पीती हूँ और उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं खाती हूँ। मतलब मैं अर्ली मॉर्निंग फास्टिंग करती हूँ। कोशिश ये होती है कि मैं दोपहर से या फिर 1 बजे या 12:30 बजे नाश्ता करूँ। तो बस सुबह उठ के जब हेल्पर आई होती हैं, आंटी होती हैं, वो सिर्फ फ़र्श का काम करती हैं, तो बस मेरी कोशिश ये होती है कि मैं साथ साथ अपना जो कमरों की साइड टेबल्स हो गई, ड्रेसिंग टेबल्स हो गई, कुछ सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दे रही हूँ कि जब हेल्पर्स आती हैं उससे पहले आप अपने पर्स, जहाँ पे आपने पैसे रखे होते हैं, अक्सर होता है ना कि वॉलेट्स वगैरह इधर पड़े होते हैं, साइड टेबल्स पे पड़े होते हैं, तो सबसे पहले अपने वॉलेट्स वगैरह अंदर रख दिया करें। और जो आपकी मेन अलमारी होती है उसको लॉक करके की साइड पे रख दिया करें। उसके बाद आप सफाई वाली को अलाउ किया करें कि वो अंदर आ जाए और करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपनी चीज़ों का आप खुद ख्याल करें, बजाय इसके कि आपकी कोई चीज़ गुम जाए तो आप किसी को ब्लेम करें। तो बस मेरी ये हैबिट है कि मैं साथ साथ अपनी जो मेरे गैजेट्स होते हैं उनको मैं चार्जिंग पे लगा देती हूँ। जो चीज़ें मैंने साफ़ करनी होती है, अगर तो डीप क्लीनिंग हुई भी है तो जस्ट हल्का सा कपड़ा फेर दिया, वो साफ़ ही होती है। और अदरवाइज़ अगर अच्छे से साफ़ करनी है तो वो मैं फिर स्प्रेज़ वगैरह यूज़ करके, कुछ DIYs हैं, कुछ मैं क्लीनिट का यूज़ कर लेती हूँ, तो मैं साफ़ कर देती हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है एक स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग के लिए, क्योंकि आप देखें कि इस कदर महंगाई हो गई है और इस कदर महंगाई के दौर में अगर आप बाहर खाने जाते हैं या फिर बाहर की आपको क्रेविंग्स होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप बाहर भी पैसे स्पेंड करें और घर के फिर अखराजात किस तरह से आप मैनेज करें। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि डिफरेंट रेसिपीज़
जो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ होती हैं ना, जिसकी हमें क्रेविंग हो रही होती है और जो दिल चाह रहा होता है कि हम वो बाहर जाकर खाएं, तो फिर मैं वो घर पे बना लेती हूँ, घर पे इंग्रेडिएंट्स ले आती हूँ। उसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है। तो अभी आपके साथ मैं आगे जाकर अपनी रूटीन ये भी शेयर करूँगी कि बाहर के कौन कौन से ऐसे काम होते हैं जो मैं करती हूँ, और मैं बच्चों को कहाँ लेकर जाती हूँ, किस तरह से मैं बच्चों को पूरा दिन इन्वॉल्व रखती हूँ कि वो देखिए, बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, और अगर आप उनको कोई अच्छी हॉबी अगर नहीं देंगे ना, या उनको पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, या फिर उनकी तवज्जो किसी सही काम की तरफ नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा कि सारा दिन या तो वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, तंग करेंगे, शोर मचाएंगे, घर में उनको कुछ करने को नहीं होगा, वो बोर होंगे, या फिर मोबाइल लेके बैठ जाएंगे। स्क्रीन टाइम मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए ख़तरनाक होता है, जितना कम हो सके उतना ही बेहतर है। तो अभी मैं आपको आगे जाकर वो बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आप के साथ जो पॉइंट डिस्कस कर रही थी वो ये कि मैं फिर ऐसे करती हूँ कि मैं जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो खुद घर ले आती हूँ, और फिर उसी से मैं फिर अक्सर वो चीज़ें जो है वो रूटीन में मैंने बनाई हुई है कि हफ्ते में जिस चीज़ की जिसको क्रेविंग हो रही है उस हिसाब से फिर मैं घर पे तैयार कर देती हूँ। बाकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि आलू प्याज टमाटर वगैरह, जो कि रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं, वो फिर मैं संडे को ले आती हूँ। संडे या सैटरडे ये होता है कि घर के पास जो हमारी सुपर मार्केट है राइजिन के नाम से, वहाँ पर काफ़ी सस्ते रेट्स में, मंडी रेट में जो है ना चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस फिर वहाँ पर जाते हैं, और साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं, खुद ही हम पिक करके तो वो घर ले आते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट चीज़ों में आप बच्चों को, कभी आप उनके साथ खड़े होकर पैनकेक्स बना लें, बहुत ईजी है। कभी आप उनके साथ चिकन वाले पराठे बना लें, कभी कपकेक्स देख लें, बहुत इजी होते हैं बिगिनर्स के लिए। मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप भी अगर एयर फ्रायर ना हो या ओवन ना हो तो क्या करें, तो फिर आप ऐसा करें कि पतीली में बना लिया करें। पतीली को पहले 10 मिनट प्री हीट कर लिया करें, उसकी बेस के अंदर यानी कि थोड़ा सा नमक डाल के ना कोई स्टैंड रख लिया करें। अक्सर माइक्रोवेव के स्टैंड घर में पड़े होते हैं, कोई भी स्टैंड उस पर रख के तो बस आप सांचा रखें और उसका ढक्कन दे के उसको दम दे दें, और बिल्कुल हल्के फ्लेम पे जो है वो आप बना लें। इस तरह के ज़बरदस्त से कपकेक्स तैयार हो जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जो ख़वातीन घर से बिज़नेस कर रही हैं ना, जिनकी घर से केक्स वगैरह बनाती हैं, डिलीवर करती हैं, वो तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करती इतनी ज़्यादा, बस गैस पे वो पतीलियों के अंदर केक्स बनाती हैं, स्पंज वगैरह बना के उसके ऊपर क्रीम्स वगैरह लगा कर वो सेल कर रही होती हैं। तो ये बस एक आर्ट है, तो कोशिश ये करना चाहिए कि जो भी आपकी हॉबी है उसको ज़रूर आप टाइम दिया करें। तो मैं भी इसी तरह करती हूँ, बस जो मेरा दिल करता है। इनफैक्ट मैंने अभी ना अपकमिंग ब्लॉग्स में बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। स्किन से रिलेटेड, स्किन वाइटनिंग, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, एंटी एजिंग के लिए आप ही कुछ बताएं, स्किन के ऊपर डार्क सर्कल्स हैं, नेक जो है वो डार्क है, ये सारी चीज़ों के लिए ना एक ही मैंने एक हल बनाना है, और वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं अब अपना आपको अपनी रूटीन बता देती हूँ कि तकरीबन 12:30 का जो टाइम होता है ना, या 12 सवा 12, उस टाइम पे मुझे शदीद भूख लग जाती है, क्योंकि मैंने सुबह जो है वो कहवा भी पिया होता है। अक्सर ऐसा करती हूँ कि मैं पानी के अंदर ना एप्पल साइडर विनेगर डाल देती हूँ, 1 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर, वो भी मैं पी लेती हूँ स्ट्रॉ के साथ, क्योंकि वैसे नहीं पीना चाहिए, दांत ख़राब हो जाते हैं। तो इससे ना आपकी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह ताला जब मैं अपनी डाइट के ऊपर स्पेशल कोई व्लॉग बनाऊँगी तो वो मैं उसके ऊपर उसके फ़ायदे बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि मैं तकरीबन पूरे 12 बजे जो है ना मैं किचन में आ जाती हूँ, और उसके बाद जो मैंने ब्रेकफास्ट अपना तैयार करना होता है वो मैं बनाती हूँ। साथ साथ मैंने जो खाना लंच वगैरह जो भी प्रिपेयर करना होता है, अगर जैसे कि दाल चावल बनाने हैं तो वो मैं भिगो के रख देती हूँ, चावल और दाल। इसी तरह अगर कोई इंस्टेंट चीज़ है ना, जैसे कि कोई चिकन वगैरह बनाना है, या कोई बोनलेस हांडी बनानी है, या शनवारी हांडी कढ़ाई बनानी है, तो बस वो मैं जल्दी बना लेती हूँ। मेरी काफ़ी इस लिहाज से स्पीड है कि मैं साथ साथ शुरू हो जाती हूँ, और फिर इतनी देर में क्या होता है कि नाश्ता रेडी हो जाता है, और फिर हल्की आंच पे दम देकर मैं नाश्ता कर लेती हूँ। ठीक है, जितनी देर में मैं फिर बर्तन लाती हूँ धोती हूँ, उतनी देर में हमारी हांडी जो है वो तैयार हो जाती है। तो ये यहाँ तक अभी मेरी सिर्फ नाश्ते तक की रूटीन है। मैं भी आपको आगे जाकर भी बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ जो बना रही हूँ, आप देख रहे होंगे छोटी छोटी रोटियाँ हैं। ये जवार और जो बाजरे का आटा होता है ना, वो मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। तो बस यही मैं रोटियाँ बनाती हूँ। और इन आटों के कितने फ़ायदे हैं ये इसके ऊपर मैं पूरा व्लॉग जो है ना वो शेयर कर चुकी हूँ, तो वो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने हेल्थ रिलेटेड चीज़ें आप लोगों के साथ बताई हैं कि 30+ ख़वातीन अपना कैसे ख्याल रखें। तो यहाँ पर जनाब लाइफ को थोड़ा सा आपको ना इंटरेस्टिंग खुद ही बनाना पड़ता है। तो बस इस तरह बच्चों के साथ गपशप चलती रहती है। आजकल आपको पता है कि छुट्टियाँ भी हैं, तो साथ साथ मैं बच्चों को देख रही होती हूँ, साथ साथ किचन के काम कर रही होती हूँ। इसी तरह बातों बातों में हमारी जो है वो हांडी तैयार हो जाती है, और बस इसको मैं दम दूँगी और फिर मैं अपना नाश्ता इंजॉय करूँगी। तो बस साथ साथ मेरी आदत है कि अगर कोई ज़ाहिर है बच्चे घर में होते हैं तो फिर चीज़ें बिखर जाती हैं, तो मैं उनको कहती हूँ वो खुद उठा लें। और अगर कभी कोई बच्चा क्रैंकी होता है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे हैं ना, थोड़ा सा वो कभी कभी ऐसे होता है कि तंग भी करते हैं, तो बस उनको फिर कोई आइडिया दे दिया, उनको कोई पेंटिंग करवा ली, उनको कोई ड्राइंग करवा दी, या उनको मैं स्केच बना देती हूँ कि इसमें कलर कर लो, या फिर अगर उनका होमवर्क पेंडिंग हो तो वो मैं करवा देती हूँ। लेकिन होमवर्क जो प्रॉपर वो पढ़ती हैं ना, वो शाम को पढ़ती हैं।
तो जिसका जो टेस्ट होता है ना उसको उसके हिसाब से नाश्ता दे देती हूँ मैं। और किसी ने अंडा खाना होता है तो किसी ने कुछ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बस मेरा ना, मैंने साग बनाया था तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं इसको रोटी के साथ खाऊं। वैसे तो मकई की रोटी होती है, मकई का भी आटा पड़ा है, लेकिन वो मैंने गूंदा नहीं हुआ था, तो बस इसके साथ में फिर ये बाजरे और जवार के आटे की रोटी मैंने बना ली थी। अच्छा, ये रोटी बनाना ना थोड़ा सा तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप कहेंगे, कोई इंटरेस्टेड हुआ तो मुझे कमेंट आप ज़रूर करना। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल पे क्लिक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग इतनी दुआएं देते हैं ना, लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस मेरी यही रूटीन है, सिंपल सी रूटीन है। सुबह मेरी आजकल तो ज़रा स्लो मॉर्निंग्स हैं, थोड़ा सा मैं नींद पूरी अपनी करती हूँ। रात को थोड़ी सा मैं आजकल थोड़ा सा लेट सो रही हूँ, तो थोड़ा सा मी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ख़वातीन को, होम मेकर्स को, कि वो ब्रेक्स लें, छोटी छोटी ब्रेक्स लें। चाहे आप उनको टी ब्रेक्स कह लें या फिर आप उनको कुछ भी कह लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप जब मैं नाश्ता कर लेती हूँ ना तो उसके बाद मेरा अपना मी टाइम होता है। मतलब मैंने किचन का काम डन कर दिया, खाना जो है वो मैंने हाफ़ डन कर दिया, उसके बाद मैं भी रिलैक्स करती हूँ, आराम से अपना नाश्ता करती हूँ सुकून से। और उसके बाद बच्चों को भी मैं उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर देती हूँ और उनको मैं बताती हूँ कि थोड़ा सा खामोश रहना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त जो है वो बच्चे उछल कूद करते रहें, शोर शराबा करते रहें। थोड़ा सा ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर मैनर्स हमें साथ साथ उनको बताने पड़ते हैं। मतलब अगर हम छोड़ देंगे ना इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि 13 साल तक का टाइम होता है जब आप बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। एट टाइम्स मुश्किल भी होता है, लेकिन थोड़ा सा ज़ाहिर है हमें साथ साथ एफर्ट करनी पड़ती है। तो उस वक्त मैं उनको कहती हूँ कि बेटा आप भी अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाए। कोई ड्राइंग करना शुरू हो जाती है, कोई पेंटिंग करना शुरू हो जाती है, कोई डिफरेंट DIYs छोटी छोटी इनको बच्चों को शौक होते हैं तो वो अपना फिर करते रहते हैं। तो यहाँ पर जनाब हमारा मज़े का नाश्ता जो है वो रेडी हो गया है। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि सुकून से बैठ के अपना नाश्ता करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आते हैं कि आप भी हमें बताएं कि मल्टीविटामिन्स लेने का सही टाइम क्या है। तो मैं अपनी अगर आपसे बात करूँ तो मैं, कुछ मल्टीविटामिन्स होती हैं जो आपको रात को लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम वगैरह होगी, वो मैं दिन के टाइम नहीं लेती, वो आपकी नर्व्स रिलैक्स करती हैं, मसल्स आपकी रिलैक्स करती हैं, तो वो मैं वैसे भी मैं रोज़ाना नहीं लेती वो। लेकिन कुछ ऐसी मल्टीविटामिन्स होती हैं जो कि हमें, जैसे कि मैं जो आपको अक्सर मैंने बताया, मैं न्यूट्रीफैक्टर के यूज़ करती हूँ। जो भी मुझे सही लगती है मैं अपने डॉक्टर से, आपको भी यही कहूँगी कि रेकमेंड करवा लें। तो बस वो मैं फिर नाश्ते के बाद लेती हूँ। अच्छा, नाश्ते के बाद क्या होता है कि यूजुअली तो फिर हमारी जो भी रूटीन होती है हम वो करते हैं। व्लॉग वगैरह मेरा अगर कोई एडिट होने वाला होता है वो मैं करके अपलोड कर देती हूँ। तो उसमें ये होता है कि मैं नाश्ते से फ्री होती हूँ, खाना जो है वो मेरा हाफ़ डन होता है, तो मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता मुझे। और बच्चे भी माशाल्लाह अपना अपना मेरे सामने इन्वॉल्व होते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, तो वो भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें यह है कि अगर कोई ऐसा दिन होता है, जैसे कि आज का दिन था, कुछ पार्सल्स वगैरह आने थे, कैश ख़त्म हुआ था, तो फिर आपको ATM जाना होता है, बाहर जाकर दही नहीं था, दूध नहीं था, चीज़ें इस तरह की ख़त्म हो जाती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत बल्क में चीज़ें ले आते हैं मंथली, लेकिन हर एक अपना अपना एक बजट होता है, हर एक का अपना अपना एक रूटीन होती है। मैं बहुत ज़्यादा बल्क में चीज़ें नहीं लाती हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं चली जाती हूँ। और अगर पेट्रोल लग भी जाता है तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, एक तरह से ना आउटिंग हो जाती है बच्चों की। और आजकल तो खैर माहौल ये जो स्मॉग है उसकी वजह से कोशिश करते हैं कि कम से कम हम बाहर निकलें, लेकिन मास्क वगैरह बच्चों को पहनाएं। और बस मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला से सेहत मांगनी चाहिए और हमेशा अच्छा गुमान करना चाहिए और दुआ करते रहना चाहिए और अपने आप को अल्लाह ताला के सपोर्ट, अल्लाह के हिफ्ज़ मान में रखना चाहिए, तो कुछ भी नहीं होता। तो बस यहाँ पर मुझे चाहिए था शैम्पू, क्योंकि अक्सर समटाइम्स होता है ऐसे कि अगर हेयर फॉल हो या फिर आपको बालों को थोड़ा, अगर चाहते हैं कि उनकी मतलब हेल्थ ज़्यादा अच्छी हो, तो फिर आप ना मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ कर लिया करें, जो भी आपको आपका कहीं से अगर आप रिकमेंड करवा लें। वैसे तो ये काफ़ी अच्छा है, फोटोनिक मैक्स जो है ना, इसकी डिफरेंट डिफरेंट हैं, जैसे कि हेयर थिनिंग के लिए अलग है, लॉन्ग हेयर के लिए अलग है, और जो वो होती है डैंड्रफ है उसके लिए अलग है। तो बस ये डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैंने जो है ये रेड वाला लिया है, ये मैंने पहले भी यूज़ किया है, मुझे बहुत ये अच्छा लगा है। तो बस इस तरह के जो काम होते हैं ना, जो कि आपकी पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड होते हैं, आपके अपने से रिलेटेड होते हैं, छोटे छोटे काम जो कि आप कंफर्टेबल नहीं होते, ऐसे किसी हेल्पर से आप मंगवा नहीं सकते, या फिर आप छोटे छोटे कामों के लिए अगर हस्बैंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। जैसे ना मुझे हल्दी चाहिए थी, ये मैंने ली है, मैंने क्यों लिया मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। वैसे पाउडर तो घर में पड़ी होती है, लेकिन मुझे ये रॉ फॉर्म में चाहिए थी। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स में बताऊंगी। तो ये हेल्थ से रिलेटेड हो गई चीज़ें। या फिर दही अगर मुझे लेना है तो एक स्पेशल जगह होती है जहाँ से अच्छा दही मिलता है, खालिस सही वाला दही होता है, जिसकी मलाई भी बहुत अच्छी होती है। और मेरी आदत है कि मैं 1-1.5 दिन से ज़्यादा पुरानी चीज़, 2 दिन से ज़्यादा पुरानी चीज़, मतलब मैं 2 दिन के अंदर अंदर कोशिश करती हूँ चीज़ यूज़ कर लूँ, उससे ज़्यादा वैसे भी ख़राब हो जाती है।
जाती हैं। तो ये कुछ ऐसी फ़्रेश चीज़ें होती हैं जो आपको फ़्रेश लेनी चाहिए और उनके लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे काम होते हैं, जैसे कभी फ्यूल डलवा लिया, या फिर आपने अगर कभी और कोई चीज़ होती है, फ्रेश सब्ज़ी लेनी है या फिर आपने फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं, तो आप बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो खैर ये दोपहर हो जाती है, इस तरह खाना शाना खा लिया, बच्चों के कारी साहब आ गए, वो पढ़ लिया बच्चों ने, उसके बाद ट्यूशन्स के लिए जाते हैं। ट्यूशन्स में घर में भी कुछ पढ़ा देती हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी फ्रेंड के यहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चों को किसी जगह पर बैठने की अच्छे से तमीज़ हो, अपना होमवर्क किसी स्पेसिफिक 1-2 घंटे हों जिसमें कोई बच्चों को डिस्टर्ब ना करे और उनको पता हो कि उन्होंने पढ़ना है, और जो पढ़ा रहा है उसका भी रोब हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी अक्सर बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा लेती हूँ। मैं इनकी आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन वगैरह खुद बनाती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनको तमीज़ हो कि किसी जगह 2 घंटे आराम से बैठने की, टिक के बैठने के जो मैनर्स होते हैं, किसी घर बैठने के, किसी जगह बैठ के पढ़ने के, वो इनको लाजमी आए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि मैं, मेरी फ्रेंड और हमारे जो बच्चे हैं, हम लोग आते हैं, फुटबॉल खेलते हैं हम लोग बच्चों के साथ। मतलब लाइक मैं नहीं, बच्चों की हमने एक्टिविटीज़ क्लब वगैरह ज्वाइन करवाए हुए हैं। फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, इस तरह के जो क्लब्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर करवाना चाहिए, अदरवाइज़ घर में मेरी आदत थी कि मैं बच्चों के साथ खुद खेलती होती थी। तो अभी भी जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, उन्हें पता है कि मैं जिम जाती हूँ और जिम में भी मैंने अपनी बहुत फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स रखी हुई हैं। अगर मैं दिन में कंफर्टेबल हूँ तो मैं दिन में चली जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं शाम में चली जाती हूँ या मैं दोपहर में चली जाती हूँ। मतलब कि जो भी टाइम मेरे लिए कंफर्टेबल होता है। तो लाइफ़ को मैंने ईज़ी रखा हुआ है। लाइफ़ को माशाल्लाह मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ़िटनेस चाहे आपकी हो, चाहे बच्चों की, आउटडोर एक्टिविटीज़ या फिज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यही मैं होम मेकर्स को टिप दूँगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वाक़ई चाहती हैं ना, आप जब स्ट्रेस से निकलना चाहती हैं, स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग अगर आप करना चाहती हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सरसाइज को लाइफ में ऐड करें और वॉक ज़रूर करें। उसके अलावा बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों में ना इन्वॉल्व रखते रहना चाहिए। मतलब जैसे कि अब मैं रोटी अगर बना रही थी तो बच्चों का भी दिल करता है रोटी बनाने का, तो फिर उनको आप मना ना करें। हाँ, थोड़ा टाइम लग जाता है, जो आपका 10 मिनट का काम होता है वो आपका 25 मिनट पे चला जाता है, 20 मिनट पे चला जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें ये होता है कि अब ये 2 रोटियां मैंने बना ली थी, वो कही थी मैंने मम्मा अपनी रोटी खुद बनानी है और मैंने स्माइली फेस बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्माइली फेस तो नहीं, खैर ये तो जिन बाबा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसी चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। सो ये थी जनाब मेरी थोड़ी बहुत रूटीन शेयर की आज। कुछ इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग्स में और डिटेल्स शेयर करूँगी। सो लाइक ज़रूर कर दें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल पे क्लिक ज़रूर कर दें। ड्रेस डिज़ाइनिंग चैनल है लाइफ विद वजीहा, उसको भी सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।